ठहरो, जरा अपनी सांसों को सुनो, क्योंकि इस पल में भी ब्रह्मांड तुम्हारी कहानी सुन रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया हो, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ मौके, और कभी कभी तो खुद पर से भरोसा भी। तुमने भी यही महसूस किया है ना? वो खालीपन, वो चुपचाप बहते आंसू, वो सवाल मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि जो तुमने खोया है वो असल में खोया ही नहीं था, वो सिर्फ हटाया गया था ताकि उसकी जगह कुछ और बेहतर आ सके। ब्रह्मांड कभी खाली जगह नहीं छोड़ता। जहां कुछ जाता है वहां कुछ नया आने के लिए रास्ता बनता है, पर इंसान उस खाली जगह को देखकर डर जाता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब तुमने पहली बार कुछ खोया था, उस दिन ब्रह्मांड ने तुम्हें देखा। तुम्हारी आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद की एक हल्की सी लौ जल रही थी। ब्रह्मांड ने उसी लौ को पहचाना, क्योंकि जो पूरी तरह टूट चुका होता है वो सवाल नहीं करता, वो इंतजार नहीं करता, और तुम अब भी इंतजार कर रहे हो। इसका मतलब है तुम तैयार हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि खोना सजा है, लेकिन सच ये है कि खोना एक चयन होता है जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए करता है तब जब तुम खुद सही चुनाव नहीं कर पाते। वो रिश्ता जो टूट गया, वो शायद तुम्हें छोटा महसूस कराता था। वो सपना जो अधूरा रह गया, वो शायद तुम्हारी असली क्षमता से कम था। वो मौका जो हाथ से निकल गया, वो शायद तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता जहां तुम खुद को खो देते। इसलिए ब्रह्मांड ने कहा, नहीं, अभी नहीं, ये तुम्हारे लायक नहीं है। और फिर उसने छीन लिया। उस वक्त तुम्हें लगा जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से तुम्हारी तैयारी शुरू हुई। याद रखो, जब लोहे को सबसे ज्यादा आग में रखा जाता है तभी वो सबसे मजबूत बनता है। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। हर रात जब तुम चुपचाप सोचते हो, हर बार जब तुम खुद से सवाल करते हो, हर बार जब तुम अपने आंसू पोंछकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तुम बदल रहे हो, और ब्रह्मांड बदलाव को बहुत गंभीरता से लेता है। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो चीजें तुमने खोई उनके बाद तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम ज्यादा समझदार हो गए, ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा जागरूक। यही वो संस्करण है तुम्हारा जिसके लिए और बेहतर चीजें बनाई जा रही हैं। ब्रह्मांड कभी पुराने संस्करण को नए इनाम नहीं देता, इसलिए उसने पहले तुम्हें तोड़ा, फिर तराशा, और अब वो तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हें लग सकता है कि देर हो रही है, लेकिन ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता। वो सही समय का इंतजार करता है, क्योंकि अगर वो चीजें तुम्हें पहले मिल जाती तो तुम उन्हें संभाल नहीं पाते, या उनसे डर जाते, या उन्हें खो देते। अब नहीं, अब तुम जानते हो दर्द क्या होता है। अब तुम जानते हो कद्र कैसे की जाती है। अब तुम जानते हो कि खुद को खोकर किसी और को पाना बेकार है। इसलिए जो आने वाला है वो तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें पूरा करेगा। लेकिन एक बात याद रखो, ब्रह्मांड तभी देता है जब इंसान छोड़ना सीख लेता है। जो गया है उसे जाने दो, क्योंकि जो आ रहा है वो उसी जगह खड़ा है, बस तुम्हारे छोड़ने का इंतजार कर रहा है। जब ब्रह्मांड तय कर लेता है कि तुम्हें और बेहतर देना है, तो वो सीधे देकर चौंका नहीं देता। वो पहले तुम्हें संकेतों की भाषा सिखाता है। हाँ, संकेत। भाग 1 में तुमने जाना कि खोना अंत नहीं था। अब भाग 2 में समझो कि जो आने वाला है उसका रास्ता कैसे बनता है। सबसे पहला संकेत आता है अजीब सी शांति। सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन दिल के किसी कोने में अचानक एक आवाज आती है, सब संभल जाएगा। बिना वजह मन हल्का लगने लगता है। पुरानी यादें अब उतना दर्द नहीं देती। तुम्हें खुद पर तरस नहीं आता, बल्कि खुद पर भरोसा आने लगता है। ये ब्रह्मांड का पहला संदेश होता है कि तैयारी पूरी होने वाली है। दूसरा संकेत, लोगों का अपने आप दूर होना। कुछ लोग बिना झगड़े के दूर हो जाते हैं। कुछ की सोच तुम्हें चुभने लगती है। कुछ से बात करके थकान महसूस होती है। याद रखो, जब स्तर बदलता है तो संगत अपने आप छूटती है। ब्रह्मांड तुम्हें अकेला नहीं कर रहा, वो तुम्हें भीड़ से अलग कर रहा है, क्योंकि जो अगला अध्याय है वहां हर कोई साथ नहीं चल सकता। तीसरा संकेत, पुरानी चीजों में दिल न लगना। वो काम, वो आदतें, वो सपने जो कभी सब कुछ लगते थे,
अब फीके लगने लगते हैं। ये आलस नहीं है, ये थकान नहीं है, ये अपग्रेड से पहले की बेचैनी है। जैसे मोबाइल अपडेट से पहले स्लो हो जाता है, वैसे ही इंसान बदलाव से पहले बेचैन होता है। और फिर आता है चौथा संकेत, अचानक नए विचार, ऐसे ख्याल जो पहले कभी नहीं आए, ऐसे सपने जिनकी तुमने हिम्मत भी नहीं की थी, ऐसी जिंदगी की तस्वीर जिसे सोचकर दिल डरता भी है और खुश भी होता है। यही वो पल होता है जहां ब्रह्मांड कहता है, देखो ये है वो और बेहतर। लेकिन यही ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि नया हमेशा डराता है, नया हमेशा रिस्क मांगता है, नया हमेशा पुराने से बड़ा होता है, और ब्रह्मांड छोटा सोचने वालों को बड़ा नहीं देता। इसीलिए वो थोड़ा रुकता है, देखता है क्या तुम सच में तैयार हो, और तब वो तुम्हारी परीक्षा लेता है। एक आखिरी झटका, एक पुरानी याद की वापसी, एक ऐसा पल जहां तुम फिर से टूट सकते हो। अगर उस पल तुम पीछे नहीं हटे, अगर उस पल तुमने खुद से कहा मैं अब वही नहीं हूं जो पहले था, तो समझ लो दरवाजा खुल चुका है। क्योंकि ब्रह्मांड एक ही चीज चाहता है, तुम्हारी सहमति। सहमति इस बात की कि तुम अब कम में खुश नहीं रहोगे, सहमति इस बात की कि तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे, सहमति इस बात की कि जो तुमने खो चुके हो उससे बेहतर पाने के लायक खुद को मानोगे। और जिस दिन तुमने दिल से ये मान लिया, उसी दिन से चीजें हिलने लगती हैं, अचानक मौके दिखने लगते हैं, अचानक सही लोग मिलने लगते हैं, अचानक रास्ते साफ होने लगते हैं। ये जादू नहीं है, ये ब्रह्मांड का जवाब है। क्योंकि जो इंसान खोकर भी खड़ा रहना सीख लेता है, उसे गिराने की जरूरत नहीं होती, उसे उठाया जाता है। याद रखो, जो तुमने खोया वो तुम्हें यहां तक लाने के लिए था, और जो आने वाला है वो तुम्हें वहां ले जाने के लिए है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो पल अचानक नहीं आता, कोई ढोल नहीं बजता, कोई आवाज नहीं गूंजती, और बेहतर बहुत शांति से आता है। इतनी शांति से कि ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। भाग 3 की शुरुआत यहीं से होती है, जब एक दिन तुम उठते हो और महसूस करते हो आज कुछ अलग है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। दिल हल्का है, डर मौजूद है पर हावी नहीं, भविष्य धुंधला है पर अब डरावना नहीं लगता। यही 2 सटीक पल होता है। ब्रह्मांड पहले तुम्हें चीजें नहीं देता, वो पहले तुम्हें अंदर से बदलता है। अब ध्यान से सुनो, जिस दिन और बेहतर आने वाला होता है, उस दिन तुम किसी चीज के पीछे भागना बंद कर देते हो। हाँ, भागना बंद। अब तुम साबित नहीं करना चाहते, अब तुम मनाना नहीं चाहते, अब तुम जबरदस्ती पकड़कर नहीं रखना चाहते। और यही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जो इंसान खुद में स्थिर हो जाता है, उसी की ओर जिंदगी चलकर आती है। फिर कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ऐसे मौके सामने आते हैं जिन्हें तुमने मांगा नहीं था। ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करते, बस समझ जाते हैं। और सबसे खास बात, अब तुम्हें डर नहीं लगता कि ये भी चला जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा हो गया है कि अगर ये गया भी तो इससे भी बेहतर आएगा। यही भरोसा ब्रह्मांड को हरी झंडी देता है। बहुत लोग पूछते हैं ये सब मेरे साथ कब होगा। सुनो, जिस दिन तुम ये सवाल पूछना बंद कर दोगे, उसी दिन प्रक्रिया तेज हो जाएगी। क्योंकि सवाल डर से आता है और भरोसा शांति से। ब्रह्मांड शांति के साथ काम करता है। अब एक बहुत गहरी बात, और बेहतर हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुमने कल्पना की थी। कभी वो इंसान होता है पर उसी रूप में नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे थे। कभी वो सफलता होती है पर उसी रास्ते से नहीं जिसे तुम जानते थे। कभी वो खुशी होती है पर बिना शोर के। और यही कारण है कि कई लोग उसे पहचान नहीं पाते। वो कहते हैं नहीं, ये तो वो नहीं है जो मैंने मांगा था। लेकिन ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि उसने वो दिया है जो तुम्हें चाहिए था, ना कि वो जो तुम्हें लगता था कि चाहिए। अब आखिरी संकेत सुनो, सबसे सच्चा, सबसे शक्तिशाली। जिस दिन और बेहतर तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करता है, उस दिन तुम्हें खुद से ये कहना नहीं पड़ता कि मैं खुश हूं। तुम बस होते हो। न ज्यादा उत्साह, न ज्यादा डर, न ज्यादा उम्मीद, बस संतुलन। और यही असली जीत है। क्योंकि जो इंसान संतुलन में खुश है, उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। और ऐसे इंसान को ब्रह्मांड कभी खाली हाथ नहीं रखता। याद रखो, जो तुमने खोरा था वो तुम्हें तैयार करने के लिए था, और जो आने वाला है वो तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम कितने काबिल हो। अब तक तुमने जाना कि खोना क्यों जरूरी था, संकेत कैसे आते हैं, और बेहतर किस पल दस्तक देता है।
अब सवाल ये है, वो क्या है जो उसे टिकने पर मजबूर करता है? सिर्फ एक आदत। लेकिन वो आदत साधारण नहीं है। वो आदत है बिना शिकायत के स्वीकार करना। हाँ, यही। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड उनसे नाराज है, कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कि उन्होंने क्या गलती की, और यहीं से ऊर्जा टूट जाती है। शिकायत एक ऐसी भाषा है जिसे ब्रह्मांड अनसुना कर देता है, लेकिन स्वीकार वो सबसे ऊंची तरंग है। जिस दिन तुम दिल से कह देते हो, जो हुआ ठीक हुआ, भले ही अभी समझ ना आए, उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हें जिम्मेदार इंसान मान लेता है। और ब्रह्मांड जिम्मेदारी उन्हीं को देता है जो संभाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, स्वीकार करने का मतलब कमजोर होना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब है मैं टूटा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। जब तुम बिना शिकायत के जीना सीख लेते हो तो तुम्हारी आंखों से डर हट जाता है, और डर हटते ही अवसर डरना बंद कर देते हैं। लोगों को लगता है कि किस्मत बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। नहीं, किस्मत बदलती है भीतर के संवाद से। तुम खुद से कैसे बात करते हो, यही तय करता है कि ब्रह्मांड तुमसे कैसे बात करेगा। अगर हर सुबह तुम उठकर सोचते हो अब भी कुछ नहीं बदला, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, जैसा तुम देख रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम उठकर कहते हो कुछ बड़ा तैयार हो रहा है, भले ही बाहर कुछ न दिखे, तो ब्रह्मांड कहता है अब इसे देखो। यही वजह है कि कई लोग बिना ज्यादा मेहनत के सही जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका भीतरी माहौल साफ होता है। अब एक सच्चाई सुनो जो कम लोग स्वीकार करते हैं। कई बार जो तुमने खोया था वो वापस नहीं आता, उससे बेहतर आता है। और बेहतर इसलिए क्योंकि अब तुम्हें कम में खुश होना नहीं आता। अब तुम्हारी सीमाएं बदल चुकी हैं। तुम वही नहीं रहे जो किसी भी व्यवहार को सह लेता था, जो किसी भी वादे पर भरोसा कर लेता था, जो खुद को पीछे रख देता था। और यही कारण है कि अब तुम्हें मिलने वाली चीजें गंभीर होंगी। प्यार मिलेगा पर सुकून वाला, काम मिलेगा पर आत्मसम्मान वाला, सफलता मिलेगी पर स्थिर, शोर कम होगा, गहराई ज्यादा होगी। और यही और बेहतर की पहचान है। अब आखिरी बात इस भाग की, जिस दिन तुमने खोने को अपनी पहचान बनाना बंद कर दिया, उसी दिन पाना तुम्हारी आदत बन जाएगी। क्योंकि ब्रह्मांड खाली हाथ नहीं देखता, वो खुला हाथ देखता है, और तुम्हारा हाथ अब खुल चुका है। ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, भाव से जवाब देता है। और इंसान रोज ऐसे सैकड़ों वाक्य अपने मन में दोहराता है जो उसे पता भी नहीं होते। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, शायद मेरे लिए नहीं लिखा, अब कुछ नहीं बदलेगा। ये वाक्य चुपचाप तुम्हारी दुनिया लिख रहे होते हैं। इसलिए ब्रह्मांड एक वाक्य चाहता है, सिर्फ एक, कोई मंत्र नहीं, कोई जादू नहीं, बस सत्य से भरा एक वाक्य। वो वाक्य है, जो मेरे लिए गया वो बोझ था, और जो मेरे लिए आ रहा है वो मेरे स्तर के बराबर है। बस यही। जब तुम ये वाक्य रोज दिल से बोलते हो तो तुम 3 काम एक साथ करते हो। पहला, तुम अतीत को दोष मुक्त करते हो। दूसरा, तुम खुद को छोटा मानना बंद करते हो। तीसरा, तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम तैयार हो, और ब्रह्मांड तैयार इंसान से इंतजार नहीं करवाता। अब समझो एक गहरी बात, और बेहतर तुम्हारी जिंदगी में तभी टिकेगा जब तुम खुद को उसके बराबर मानोगे। जो इंसान अंदर से कहता है मैं कम का ही हकदार हूं, उसके पास ज्यादा टिकता नहीं। लेकिन जो इंसान कहता है मैंने बहुत सहा है, अब मैं शांति का हकदार हूं, उसके लिए रास्ते बनते हैं। तुमने जो खोया वो तुम्हारी परीक्षा थी, अब जो मिलने वाला है वो तुम्हारा पुरस्कार है। लेकिन पुरस्कार उसी को मिलता है जो खुद को विजेता मान ले। अब एक आखिरी सत्य, जिस दिन तुम्हें ये फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं, उसी दिन जिंदगी तुम्हारे बारे में अलग सोचना शुरू कर देगी। शांति आएगी, स्थिरता आएगी, और वो और बेहतर जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उम्मीद से ज्यादा देता है।